ऐसा है ना, एकादशी के दिन चावल को वैसे वर्जित बताते हैं, चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए, परंतु ब्रजेश्वरी मंदिर में चावल की खासियत है। चावल को बताते हैं कि माता रानी का जो लेप होता है, जो चंदन जो बनाया जाता है, वो माता रानी के पीले चावल कर उसके घिसकर उसका चंदन बनाते हैं। अगर हम एकादशी वाले दिन चावलों को छोड़ देंगे तो माता रानी का श्रृंगार कैसे होगा, इसलिए चावल का यहाँ दोष नहीं माना जाता है। सिर्फ नारायण के लिए जो एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए चावल जो है वर्जित है। माता रानी ब्रजेश्वरी के लिए चावल बड़ी उत्तम बताए गए। जब तक एकादशी वाले दिन चावलों को नहीं दिया जाएगा तब तक माता रानी का भोग मान्य नहीं होगा। भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? भक्तों के लिए ये संदेश है कि जितने भी भक्त आ रहे हैं, माता रानी ब्रजेश्वरी से यही है कि आए और आने के बाद अपनी इच्छा रखें और माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करें। इस मंदिर में सबसे बड़ी बात जो है, आपने देखा है, इस मंदिर को तीनों धर्म मानते हैं। सनातन धर्म भी मानता है, मुस्लिम धर्म भी मानता है और सिख धर्म भी मानता है। आप देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा कि हमारे जो मंदिर में 3 माता की मठ बनी हुई है। सबसे बड़ी जो मठ बनी हुई है वो सनातन धर्म की है, जो हिंदू लोग आते हैं अपनी माता रानी को मानते हैं। दूसरी जो मठ बनी हुई है वो मुस्लिम जैसी है, वो मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, वो भी इस मंदिर को मानते हैं। तीसरा गुरुद्वारे की तरफ पिंडी बनी हुई है, ऊपर शिखा जो है उसे पंजाबी लोग सिख धर्म भी मानता है। सबसे बड़ा त्योहार माता रानी का मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। जो भी भक्त सुन रहे हैं, सबसे बड़ी माता की जो सेवा होती है मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला होता है, जहाँ कितने कुंटल घी, उस घी को लेकर जल से धोया जाता है और धोने के बाद उसका मक्खन बनाकर माता रानी का लेप करते हैं 8 दिन तक, और वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और जो प्रसाद के रूप में बांटते हैं, और उसी प्रसाद को बहुत से भक्तों की इच्छा होती है तो बहुत से तो अपने चर्म रोग पर लगाते हैं, चर्म रोग ठीक होता है। किसी को कैंसर होता है, कैंसर ठीक होता है। किसी को हाथ की पैरों की फालिज मार जाती है, वो ठीक होती है। यानी जो भक्त जिस भाव से उसे जैसे लगाते हैं अपने शरीर पर, माता रानी उस लेप से उसे समस्या को दूर करती है। तो सती ने जब अपने शरीर को अग्नि में समाप्त कर दिया तो भोले बाबा ने वीरभद्र को बुलाकर आया, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। परंतु सती के प्रेम में भोलेनाथ इतने पागल हो जाते हैं कि उसे जलती हुई अग्नि को, सती को जलती हुई को जब आकाश में जब भागने लगे, समस्त देवता कहने लगे कि ये भोलेनाथ अगर ऐसा करेंगे तो संसारी जीव क्या करेगा। तो नारायण भगवान का ध्यान किया और नारायण भगवान ने अपने चक्र से उस सती के 51 टुकड़े कर दिए। जिन जिन जगहों पर सती के 51 टुकड़े गिरते हैं, शरीर के 51 शक्ति पीठ बनकर तैयार हुए। जिस स्थान पर हम इस समय खड़े हुए हैं, कांगड़ा ब्रजेश्वरी मंदिर, यहाँ माता रानी का दाया भक्त स्थल जो है वो जाकर गिरता है। वहीं उसी नाम से, ब्रजेश्वरी नाम से माता रानी विख्यात हुई। परंतु इस शक्तिपीठ के बारे में ये सब शक्तियां जो थी अलूप थी, बंद थी। शास्त्र में ऐसा बताते हैं, जिस समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो पांडव जो इधर उधर घूमते हैं तो पांडवों ने यहाँ की शक्तिपीठ की खोज की, और शक्तिपीठ की खोज करने के बाद में इस कांगड़ा देवी में यहाँ का राजा, उस राजा ने जब निकाला ब्राह्मणों के द्वारा, जब ब्राह्मण को स्वप्न दिया, राजा को बताया, राजा ने उसे खुदाई की तो ब्रजेश्वरी माता को जमीन से निकलवाया। आज यहाँ हम जो हैं, आज उसी माता का मंदिर उस राजा ने बनवाया, और बनने के बाद में हम उसकी पूजा करते हैं। और आप क्या पूछना चाहते हैं और बताइए, जो इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। माता रानी की यहाँ 3 पिंडी रूप में है। हाँ, माता रानी की जो 3 पिंडी हैं, ये जो कांगड़ा क्षेत्र है ये काली के नाम से था। यानी जितनी भी देवी हैं, प्रत्येक देवी के साथ में शमशान काली जलती है। काली है, काली के साथ में एकादशी है, और तीसरी जो हमारी जो माता है, जो मुख्य माता है, वो ब्रजेश्वरी है। तो एकादशी के दिन यहाँ चावल का ही भोग क्यों लगाया जाता है, जैसे कि कोई उसके पीछे? चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा माता ब्रजेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मुराद पूरी होती है, और दूर दूर से, देश विदेश से, हर भारत के कोने कोने से, बाहर विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं।
मकर संक्रांति पे यहाँ विशेष मेला लगता है। नवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं और मैया रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता रानी यहाँ पर 3 पिंडी रूप में है। पहली पिंडी जो हमारे हिंदू धर्म को दर्शाती है, दूसरी पिंडी जो हमारे मुस्लिम धर्म को दर्शाती है और तीसरी पिंडी वो हमारे सिख धर्म को दर्शाती। तीनों ही धर्म के लोग इस मंदिर में मान्यता मानते हैं और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये सतयुग से भी पुराना, सतयुग के समय जब माता रानी के अंग जगह जगह गिरे थे, 51 अंग जगह जगह गिरे थे, तब ये शक्तिपीठ बने थे। उसी में से एक अंग माता रानी का यहाँ गिरा और ये शक्तिपीठ बना। यहाँ कहते हैं कि धानु भक्त को हर कोई जानते, बड़े ये धानु भक्त माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे ही आप सामने देखते हैं माता रानी के बिल्कुल दरबार के सामने धानु भक्त का आपको शीश कटा हुआ और वहाँ पे मूर्ति मिलेगी। वहीं पे धानु भक्त को सब प्रणाम करके माता रानी के दर्शन करते हैं लोग। माता रानी को डेली का जो स्नान कराते हैं और माता रानी को लेप लगा के आगे वहाँ पे लेप लगा के माता रानी को चंदन तिलक लगाते हैं और उस जल को लोग घर पीने के लिए लेके जाते हैं। कहते हैं कि घर में कोई भी पीड़ा दिक्कत किसी भी तरह की परेशानी हो, उस जल को लेके जाएं, पिए तो माता रानी का आशीर्वाद रूप में वो प्राप्त होता है। मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पर प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी जहाँ पे लोग प्रसाद ले सकते हैं और माता रानी के मंदिर में प्रसाद लेके प्रवेश कर सकते हैं। बाहर की तरफ सारी मार्केट बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, प्रसाद, मूर्तियाँ, वहाँ पे माता रानी का श्रृंगार का सामान, सारा चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से माता रानी का प्रसाद लेके लोग माता रानी की श्रृंगार की चुंदरी, माता रानी का छत्र लेके लोग यहाँ पे माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं। माता रानी पे जो भोग लगता है वो मीठे दाने, चुंदरी, छत्र, किसी की मान्यता अगर होती है, कोई मांग होती है, कोई मन्नत मांगता है तो वो यहाँ पे माता रानी को छत्र चढ़ाते हैं या फिर ठीक है माता रानी का यहाँ पे धागा बांधते हैं कि माता रानी हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, हम फिर दोबारा आएंगे। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो 6 शक्ति, यहाँ पर 6 मंदिर है जिसमें से 5 शक्तिपीठ है और 1 सिद्ध मंदिर है। पहला हमारा ब्रजेश्वरी माता कांगड़ा माता का मंदिर आता है। गुरुजी, माता रानी की इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा के बारे में संक्षेप में हमें बताएं, यहाँ की मान्यता के बारे में बताएं। जी, जय माता दी। जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं शिवपुराण के, वैसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथा है। शिवपुराण में सती के चरित्र के बारे में कथा ही है। इस समय राजा दक्ष ने भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, यज्ञ रचाया, तो सती जो है वो अपने आप भोले बाबा की इच्छा नहीं थी, परंतु वो कहते हैं कि जाको दुख दारिद्र रह दे ही पता की मत पहले हरणी। सती जब नहीं मानी है तो राजा दक्ष की यज्ञ में आई और वहां जाकर भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं मिला और सभी ने अपमान किया सती का, गैर बुलाई आई है। भोले बाबा का भी अपमान हुआ यज्ञशाला में। तो सती अपने पति का अपमान न सहकर उसने अपने शरीर को अग्नि में समाप्त कर दिया। भोले बाबा को जब मालूम पड़ा यज्ञ का तो विध्वंस हो जाता है। और आज हम लोग हैं कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा जगह पड़ती है जहाँ पे माता रानी के 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो कांगड़ा ब्रजेश्वरी माता या नगरकोट माता के नाम से भी जाना जाता है, उसी के प्रांगण में आज हम लोग हैं। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। इसका क्या महत्व है, कितना पुराना मंदिर है, कितना प्राचीन है, पौराणिक कथा प्रचलित है, क्या किस रहस्य से जुड़ी हुई, यहाँ के क्या रहस्य है, माता को क्या भोग लगता है, आज इस सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। श्री श्री गुरु श्री राधा रमन जी महाराज 108 हमारे साथ है, जो पिछले 11 वर्षों से अपनी पद यात्रा करते हुए माता रानी के दरबार में आ रहे हैं। कहते बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको मैया बुलाती है, और गुरुजी तो हमारे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली क्योंकि 11 बार पद यात्रा करके वो भी माता रानी के दरबार में आई है। तो आइए भेंट करते हैं गुरुजी से। जय माता दी। जय माता दी।
तो गुरुजी अपना जो एक्सपीरियंस है, आप आ रहे 11 वर्षों से, अनुभव बताइए, फिर माता रानी के मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ पर क्या मान्यता है, क्या भोग लगता है मैया को, क्या श्रृंगार होता है, क्या कथा है इसके पीछे मैया रानी से जुड़ी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काफी समय से मैंने माता रानी का चमत्कार देखा है। उधर ही देखना है, ठीक है। काफी समय से मैंने माता रानी का यहाँ भव्य चमत्कार देखे हैं। पहले मुझे भी इतना विश्वास नहीं था इस शक्तिपीठ पर। जिस समय मैंने प्रथम यात्रा को प्रारंभ किया तो यात्रा बीच में ही रह जाती है, परंतु ऐसी ही कृपा हुई माता रानी की कि शायद मेरे जो पैर थे, पैर बेकार हो चुके थे, परंतु माता रानी की कृपा से पैर ठीक हुए और मुझे उसी दिन से अटूट विश्वास हो गया अपनी माता ब्रजेश्वरी पर, नगरकोट वाली पर। और मैं हर साल माता रानी की यात्रा लेकर, जो भी भक्त हो जाते हैं मेरे साथ, जो भी आते हैं, उन्हें लेकर मैं माता रानी के दरबार में आता रहा। आज माता रानी का बड़ा अपने ऊपर कृपा मानता हूँ कि मैं 11वीं यात्रा लेकर यहाँ आया और 11वीं यात्रा जो भी है माता रानी ने बड़े विधि विधान कृपा करके पूरी की है। और जहाँ तक भी भक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो भी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार माता रानी के दरबार में आए, कैसी भी इच्छा हो। कहते हैं अपनी मन की जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो माता रानी इच्छा जरूर पूरी करती है। कोई व्यक्ति शरीर से परेशान हो, कोई धन से परेशान हो, कोई संतान से परेशान हो, कैसी भी समस्या होती है वो आए और आने के बाद में अपनी माता रानी के सामने अर्जी लगाएं। अर्जी लगाने के बाद में खुद माता रानी उनकी इच्छा पूरी करती है। तो ये शक्तिपीठ के पीछे क्या कथा है वो हमें बताएं, उसके बारे में, माता रानी का श्रृंगार के बारे में, भोग के बारे में। यहाँ पे नॉर्मली हमने सुना है कि जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, हाँ। तो वो भी सुना है, वो क्या कथा वो भी देखो ऐसा है, कुछ लोगों को पता नहीं है, जैसे कि 51 शक्तिपीठ हमारे, तो शक्तिपीठ की भी थोड़ी सी, ज्यादा संक्षेप में थोड़ी सी कथा वो भी बता दें। देखो जी, से सुनना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 51 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठों की अलग अलग कथाएं हैं, परंतु शक्तिपीठ बनने की एक ही कथा है। जय माता दी। जैसी मैया ने कृपा हम पे की, ऐसी सब पे करे। अधिक से सभी लोगों से अनुरोध है, अधिक से अधिक माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।